जब भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और मरकरी दोनों को साथ में देखा जाता है तो आपको कहा जाता है कि यू आर ब्लेस्ड विद नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक। लेकिन हमने कितने ही चार्ट्स के अंदर ये कंजंक्शन देखा होगा, क्या रिजल्ट सेम होता है? रिजल्ट सेम तो नहीं होता। कितने लाखों लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर ये कंजंक्शन है, लेकिन सबकी पर्सनैलिटी और करियर बिल्कुल अलग है, क्योंकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जुपिटर और मरकरी अलग अलग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कौन से ऐसे हिडन फैक्टर है जिनकी वजह से अलग अलग लोगों के चार्ट के अंदर इसका आउटकम बदल जाता है, क्यों कुछ लोग इसके कारण हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और वहीं पर कुछ लोग ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर फंस कर रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अभी तक आपको मेरी वीडियो से ये समझ में आ चुका होगा कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके लॉजिक को, इंटेलिजेंस को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, लर्निंग कैपेबिलिटी को और चीज़ों को लॉजिकली समझने को कि वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। और वहीं पे जुपिटर आपकी विजडम को, नॉलेज को, हायर लर्निंग को, आपके गाइडेंस को, आपकी मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, टीचर, इन सबको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जब ये दोनों मिलते हैं, अगर मैं इंडिविजुअली समझाना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मरकरी एक उस स्टूडेंट के तरीके से है जो सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ता है, जानना चाहता है वो कैसे काम करता है, उसके पीछे की प्रोसेस क्या है। और वहीं पे जो जुपिटर है वो ये देखता है कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर नॉलेज का पर्पस क्या है, वो उसके पीछे का मीनिंग ढूंढता है और लाइफ में इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, ये जुपिटर का काम होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके के लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की काफ़ी स्ट्रांग इच्छा होती है और ये उस चीज़ को सीखते भी हैं। लेकिन इस कंजंक्शन की इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस कंजंक्शन का एक बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस आता है आपके डिसीजन मेकिंग पर। अब ये दोनों ही प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मरकरी है चाहे वो जुपिटर है। दोनों ही आपको लॉजिक बेस्ड नॉलेज को गेन करना, विजडम को गेन करना, इन सारी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो डिफरेंस आता है इनके काम करने के तरीके में। अब ये क्या होता है वहां पे कि मरकरी जल्दी चीज़ों को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, प्रोसेस करना चाहता है और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहता है। और वहीं पे जुपिटर कहता है थोड़ा और रुकते हैं, इसको हर एक एंगल से देखते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक सॉलिड डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो अब इस केस के क्या अंदर होता है कि एक प्लैनेट की वजह से आप डिसीजन जल्दी लेना चाहते हो, लेकिन दूसरे प्लैनेट की वजह से आपके अंदर टेंडेंसी बनती है कि अब आप और ज़्यादा एक्शन लेने से पहले और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो। और क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते रहते हो और कोई डिसीजन लेने में देरी करते रहते हो, इसकी वजह से अननेसेसरी डिले आ जाता है। और यहीं से आपके अंदर जो हैबिट है काम को टालने की, डिसीजन को और लेट करने की, प्रोक्रेस्टिनेट करने की, ये डेवलप हो जाती है। हालांकि अगर पूरे चार्ट के अंदर मार्स का यानी एक्शन का, सैटर्न का यानी डिसिप्लिन का अच्छा खासा रोल है, अच्छी खासी प्लेसमेंट है, वहां पे ये चीज आपकी फिर भी बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है डिग्रीज। इस कंजंक्शन के अंदर जिसकी भी डिग्री लोअर होगी उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ज़्यादा आएगा। अगर मरकरी की डिग्री लोअर है तो उस केस के अंदर जो व्यक्ति होगा ज़्यादा एनालिटिकल होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, सीखी हुई चीज़ का क्या प्रैक्टिकल यूज़ है उसकी तरफ जानने की कोशिश करेगा। और वहीं पर अगर जुपिटर की डिग्री लोअर है तो जुपिटर की क्वालिटीज़ ज़्यादा डोमिनेट करेंगी। इंसान की जो अप्रोच होगी वो फिलोसफिकल होगी, विजडम ओरिएंटेड होगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर एक की डिग्री लोअर है तो सिर्फ वही डोमिनेट करेगा और दूसरे का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली जिसकी भी डिग्री लोअर होगी उसकी जो ट्रेड्स है, उसकी जो टेंडेंसीज हैं वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा उभर कर आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिग्रीज के बाद अब बात आ जाती है कि ये कंजंक्शन किस हाउस, साइन, नक्षत्र के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है तो ये इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके पर्सनैलिटी और लाइफ अप्रोच के टुवर्ड्स आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखेंगी। वहीं पे अगर ये चीज़ सेवन्थ हाउस के अंदर आ जाए, ये कंजंक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो क्वालिटीज़ हैं वो पार्टनरशिप, मैरिज, वन टू वन इंटरेक्शन के अंदर या क्लाइंट बेस अगर काम है तो वहाँ पे ये एनर्जी जो एक्सप्रेस होगी। वहीं पे अगर टेंथ हाउस के अंदर है ये कंजंक्शन तो ऐसा देखा जाएगा कि इनकी जो एनर्जी है वो थ्रू करियर
या फिर थ्रू पब्लिक इमेज, थ्रू टीचिंग, थ्रू कंसल्टिंग, इस तरीके से एक्सप्रेस होने लग जाएंगी। सेम अगर हम बात करें साइन के केस में भी है। कुछ साइन के अंदर जो मरकरी की टेंडेंसीज हैं वो काफ़ी डोमिनेटली दिखाई देंगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और वहीं पे कहीं पे अगर जुपिटर अगर किसी एक ऐसे साइन के अंदर है, वहाँ पर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डोमिनेटली दिखाई देंगी। तो ये डिपेंड करता है किस हाउस के अंदर है, किस साइन के अंदर है और किस नक्षत्र के अंदर है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन से हम पूरे व पूरे चार्ट को इंटरप्रिटेशन एक लाइन के अंदर नहीं कर सकते। तो ये था जुपिटर और मरकरी कंजंक्शन। अगर आपके चार्ट के अंदर ये है तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझिए, सिर्फ कोरी स्टेटमेंट्स पर मत चाहिए, और यहीं पर एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट कंजंक्शन होगी जुपिटर, मरकरी और सन की, जो कि कमेंट में पूछा गया था। अगर आपके भी चार्ट के अंदर ये कंजंक्शन है तो बताइए किस हाउस के अंदर है, किस साइन के अंदर है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।